हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेस क्लासेस मैथ्स बाय अमन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बच्चों आज पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण के मूलों का लक्षण और प्रकृति कैसा मूल होता है। आज हम लोग उसके कुछ सवाल को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं सीधे सवाल पे। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हमें बताना है कि इस द्विघात समीकरण का विविधकर क्या होगा। ठीक है, जैसे पहला सवाल है 9x² माइनस 12x, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले दिए गए द्विघात समीकरण का तुलना हम उसके व्यापक रूप से कराते हैं। ठीक है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम इसका तुलना कराएंगे। ठीक है, तो तुलना कराएंगे, ठीक है, जब तुलना कराएंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आएगी, -12 आएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है बच्चों, जैसे ही हम यहाँ पे तुलना करा के a b c का मान निकालेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है विविधकर d का फार्मूला लिखना है। ठीक है, विविधकर d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो d बराबर क्या होगा, b² मतलब -12 का स्क्वायर, क्योंकि b का मान क्या है यहाँ पे -12 है, तो यहाँ स्क्वायर लगाए तो -12 का स्क्वायर कर लेंगे। -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर देखिए होता है 144। अब चूंकि माइनस के घात पे सम संख्या है इसलिए आंसर प्लस में आएगा, ये हो जाएगा 144 माइनस 4 चौके 16 9 144। ठीक है, 144 माइनस 144 कितना होता है 0। इसका मतलब इस दिए गए द्विघात समीकरण 9x² माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0 का जो विविधकर होगा, विविधकर कितना आएगा, d बराबर 0 आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर दिया है कि 3x², ठीक है, माइनस 4x माइनस a इक्वल टू 0। कह रहा है अगर इतना का विविधकर d जो है वो 112 है तो हमें बताना है a का मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अगर इसका विविधकर d बराबर 112 है तो हमें बताना है कि कितना होगा a का मान। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिए गए द्विघात समीकरण का तुलना हम सबसे पहले दिए गए द्विघात समीकरण का तुलना हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से कराते हैं। जैसे 3x² माइनस 4x माइनस a इक्वल टू 0 है, तो हम इसका तुलना का किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, जब हम इससे तुलना कराएंगे, है ना, जब हम तुलना कराएंगे तो a बराबर कितना आएगा बच्चों 3 और b बराबर कितना आएगा, देखिए यहाँ पे चिन्ह के साथ लिखते हैं। b का मान 4 तो होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे -4। और c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ a है बट माइनस के साथ लिखेंगे तो -a लिख देंगे। ठीक है, जब हम तुलना कराते हैं तो तुलना कराते कैसे हैं देखिएगा ध्यान से। यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, a के स्थान पे कौन दिख रहा है 3, तो a का मान 3 हो गया। यहाँ x है, यहाँ भी x है, b के स्थान पे कौन दिख रहा है -4, तो b का मान हो जाएगा -4 और c का मान है कितना -a, तो c का मान हो जाएगा -a। अब इतना निकालने के बाद हम लोग विविधकर d का फॉर्मूला लिखेंगे। d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, और यहाँ पे देखिए d का मान हमको दे दिया इस बार 112, तो d के पास हम 112 लिख देंगे। b का मान है -4, लिखेंगे -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू है 3 इंटू c का वैल्यू है -a। ठीक है, तो ये 112 अपनी जगह पे और -4 का स्क्वायर हो जाएगा +16 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 3 12a। अब ये 16 प्लस में है, इधर भेजेंगे क्या होगा माइनस में, तो हमारे पास इधर बचेगा कौन, केवल 12a बचेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 12a बराबर, अब ये 16 इधर आके माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा 112 माइनस 16। ठीक है, तो 12a बराबर कितना होगा, 12 से 6 6, फिर 10 में से 1 9, 96। तो a इक्वल टू हो जाएगा 96 बटा क्या 12, 12 8 96 होता है, तो a बराबर कितना 8 हो गया। ठीक है बच्चा, तो a का मान मुझे पूछा था, तो a का मान कितना हो गया 8 हो गया। तो उसको नोट कर लीजिए बेटा, अगर समझ में आया हो तो। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 है। कह रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। यहाँ पे हमसे पूछा है कि इसका प्रकृति क्या होगा। मैंने हमसे ये पूछना चाह रहा है कि इसका मूल कैसा होगा। ठीक है, इसके मूलों का लक्षण पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग चलते हैं इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए। सबसे पहले देखेंगे, हमने आपको पिछले वीडियो में बात किया था कि हम लोगों ने बात किया था कि मूलों का प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें डी का मान ज्ञात करना होता है, क्योंकि मूलों की प्रकृति किस पे डिपेंड करती है, डी के मान पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें डी का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, का द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे हम तुलना कराएंगे। ठीक है, तुलना करने पर जैसे ही हम इसका तुलना कराएंगे हमें a b c का मान पता चलेगा। यहाँ पे देखिए
एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर के स्थान पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ए के स्थान पे कौन दिखेगा 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स के स्थान पे एक्स है तो बी के स्थान पे कौन दिख रहा है 6 दिख रहा है, ठीक है, और सी के स्थान पे कौन है 9, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है। अब हम विविक्तर डी का मान निकालेंगे, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू सी की वैल्यू है 9, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस 4 4 9 36 एकम 36, तो 36 आया, इसका आंसर कितना हो गया 0, तो डी बराबर 0 हो गया। जब डी बराबर 0 होता है तब जो उसका मूल होता है ना, तो मैंने बताया था कि इसका मूल हमारा वास्तविक होगा, ठीक है, मूल हमारा कैसा होगा वास्तविक होगा, परिमेय होगा और एक समान होगा, ठीक है, तो इसका मूल क्या होगा वास्तविक होगा, परिमेय होगा और बराबर होगा। एक समान कहें या इसके स्थान पे हम लोग बराबर कहें, एक ही बात है, ठीक है, समझ आई बात। तो उम्मीद है बच्चों ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखा है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है, और द्विघात समीकरण हमारा लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो बेटा इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, इसका द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम इसका तुलना करा लेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर। जब हम इसका तुलना कराएंगे तो एक्स स्क्वायर के स्थान पे एक्स स्क्वायर है, ए के स्थान पे कौन हुआ 3, तो ए इक्वल टू 3 हो गया, एक्स के स्थान पे एक्स है, बी के स्थान पे कौन है -2 और सी के स्थान पे कौन है 4 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे विविक्तर डी का मान निकालेंगे, डी बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू कितना है -2, लिखेंगे -2 का स्क्वायर फिर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 है इंटू यहाँ पे सी है तो सी की वैल्यू कितनी है 4 है, तब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर यहाँ 4 का 16 16 यहाँ 48, ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा -44 आएगा, तो डी का मान कितना आ गया -44, जो कि 0 से क्या है छोटा है, तो इसका मतलब डी हमारा 0 से क्या हो गया छोटा है, इसलिए इसका जो मूल होगा वो हमारा मूल व काल्पनिक मूल होगा, ठीक है बेटा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से बताया था इसको कि कैसे ये सॉल्व होता है, ठीक है, इसका जो मूल होगा वो मूल कैसा होगा काल्पनिक मूल होगा या फिर अवास्तविक मूल होगा, ठीक है, मूल कैसा होगा काल्पनिक होगा, है ना, काल्पनिक होगा या अवास्तविक होगा, ठीक है, काल्पनिक होगा या अवास्तविक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए बच्चों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है वही मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है, माइनस 120 इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है, इसके मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इसका तुलना कराएंगे किसके साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम क्या करेंगे इसका तुलना करा देंगे बेटा, तुलना करने पर जैसे ही हम यहाँ पे तुलना कराएंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, एक्स स्क्वायर के स्थान पे एक्स स्क्वायर है, ए के स्थान पे कौन दिख रहा है 1 दिख रहा है तो ए की वैल्यू 1 हो गई, एक्स के स्थान पे एक्स है, बी के स्थान पे कौन है -14 है तो बी की वैल्यू हो जाएगी -14 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ -12 है तो सी की वैल्यू हो जाएगी -12। एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा चिन्हों के साथ ही लिखते हैं, यहाँ पे जो चिन्ह होगा प्लस होता है तो प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं, माइनस होता है तो माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं, ठीक है, सी का मान 120 होगा, सॉरी, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे डी का मान, विविक्तर डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू है -14, लिखेंगे -14 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है इंटू सी की वैल्यू क्या है -120 है, यहाँ जब 14 का स्क्वायर होता है 196 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 12 से 48 हो गया तो 480 हो गया, ठीक है, जोड़ेंगे तो 6 8 9 17 7 8 1 4 1 5 और 1 6, तो डी का मान कितना हो गया 676 हो गया, ठीक है। तो अगर डी का मान 676 है इसका मतलब डी का मान 0 से क्या है बड़ा है और 676 हमारा क्या है पूर्ण वर्ग है, ठीक है क्या है एक पूर्ण वर्ग है किसका 26 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं तब यहाँ पे जो मूल होगा वो कैसा होगा, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि अगर डी का मान 0 से बड़ा हो और वो पूर्ण वर्ग में हो तो उसका मूल कैसा होता है, तो उसका मूल होता है वास्तविक, ठीक है, तो मूल होता है वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होता है, इसका मूल कैसा होगा वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। जहाँ पे भी दिक्कत हो आप वापस से वीडियो को एक बार पूछ करके रोक करके वापस से देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा, ये सब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा छोटा बात है ये, ठीक है। अब थोड़ा तो हमें पहला बताना है वही मूलों का लक्षण, आप समझ लीजिए एक तरीके से बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 5x स्क्वायर, ठीक है, -2x - 10 इक्वल टू 0 लिखा है, हमें इनका मूलों का लक्षण बताना है, तो सबसे पहले हम इसका तुलना कराएंगे का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करा लेंगे, ठीक है, लिखेंगे से तुलना करने पर
जब हम इसमें तुलना कराएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर के स्थान पे एक्स स्क्वायर है तो ए के स्थान पे कौन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो इक्वल टू 5, एक्स के स्थान पे एक्स है तो बी इक्वल टू कितना है -2 और सी इक्वल टू कितना है -10 है, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे। यहाँ पे अब हम यहाँ पे ए बी सी का मान निकालने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले डी का मान निकालेंगे, ठीक है। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। बी की वैल्यू है -2, लिखेंगे -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 इंटू सी की वैल्यू है -10, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये माइनस का माइनस में करेंगे प्लस, 5 का 20 जहाँ में कितना 200, और 200 प्लस 4 कितना हो गया 204 हो गया, ठीक है। तो डी का मान कितना आया 204। अगर डी का मान 204 है तो इसका मतलब है कि डी का मान 0 से बड़ा है, और 204 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब डी का मान 0 से तो बड़ा है लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब इसका जो मूल होगा वो कैसा होगा बच्चा, इसका मूल होगा हमारा वास्तविक होगा, ठीक है। वास्तविक होगा और अपरिमेय होगा इस बार, ठीक है। अपरिमेय होगा और भिन्न भिन्न होगा, है उसमें भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण का मूल प्रत्येक स्थिति में वास्तविक है या नहीं, हमें ये बताना है। अगर वास्तविक मूल है तो हमें उन दोनों वास्तविक मूलों को ज्ञात भी करना है। तो आइए ऐसे सवाल को देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। सवाल हमारे पास क्या है, सवाल है 1/2x - 3 प्लस 1/x - 5 है, ठीक है, और इक्वल टू कितना है 1 है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसके मूल कैसे हैं, वास्तविक है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। इसका एलसीएम कितना होगा, ये 2x - 3 होगा एक तरफ, और एक तरफ क्या होगा x - 5 होगा, और इसका इसमें डिवाइड करेंगे इस पूरे में, इससे ये कटेगा, ठीक है। और बचेगा कौन, x - 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x - 5 आएगा, ठीक है। बीच में प्लस है, इस पूरे में भाग करेंगे अगर इससे तो ये कटेगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा 2x - 3, ठीक है। और इक्वल टू में हमारा 1 है, 1 रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे बीच में प्लस है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा, कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा, और हम बिना बदले चिन्हों को इसको लिख लेते हैं, और इसको हम बराबर को उधर भेजेंगे, या फिर अभी गुणा कर लीजिए सीधे सीधे। तो लिखेंगे x - 5 प्लस 2x - 3 होल अपान, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर होगा माइनस 10x होगा, फिर यहाँ पे कितना होगा -3x प्लस 15 इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए x 2x में x जोड़ेंगे कितना होगा 3x -5 - 3 -8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह माइनस का लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x कितना हो गया -13x, और प्लस 15 इक्वल टू कितना है 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पान में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसकी सीधे गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसका गुणा हम 1 में करेंगे तो उतना ही आएगा, इसका भी गुणा 1 में करेंगे तो उतना ही आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इक्वल टू कितना है 3x माइनस 8 है। इन दोनों को भी हम बराबर किधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2x स्क्वायर माइनस 13x, और ये 3x इधर आएगा तो माइनस 3x, और प्लस 15 पहले से था, ये 8 माइनस में इधर आएगा प्लस 8 हो जाएगा बराबर कितना 0। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। 2x स्क्वायर और माइनस 13x में 3x जोड़ेंगे तो माइनस 16x हो जाएगा, और 15 8 कितना होता है 23 होता है बराबर 0। अब हम इसका तुलना किसके साथ कराएंगे, का तुलना हम कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर लेंगे तुलना करने पर जब हम इसका तुलना कराएंगे तो a इक्वल टू कितना आएगा 2, b इक्वल टू हो जाएगा -16 और c इक्वल टू हो जाएगा 23, ठीक है। और उसके बाद हम d का मान निकालेंगे, तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b स्क्वायर b की वैल्यू है -16, लिखेंगे -16 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू कितना है 23, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 256 माइनस, देखिए 23 चौक का 92, ठीक है, 23 चौक का 92 हो गया, और 92 बड़े 2 कर लेंगे, 2 गुना 4 2 गुना 18 184, ठीक है। तो घटाएंगे कितना आएगा 16 में से 6 में से 4 गया पहले 2, और 15 में से 8 गया 7, ठीक है, 72 बचेगा। तो डी का मान कितना आएगा 72। तो डी का मान 0 से क्या है बड़ा है, और पूर्ण वर्ग में नहीं है, और पूर्ण वर्ग में नहीं है। तो अगर ये पूर्ण वर्ग में नहीं है तो इसका मूल कैसा होगा, हम लोग आइए देख लेते हैं। तो इसका मूल हमारा जो होगा वो मूल कैसा होगा, मूल हमारा वास्तविक होगा, ठीक है, अपरिमेय होगा, वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा, और कैसा होगा भिन्न भिन्न होगा, आएगा उसमें। तो आइए देखते हैं, हमसे बोला है कि मूल तो हमने बता दिया कि इसमें मूल हमारा क्या होगा वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा और भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। बट हमें इन वास्तविक मूलों को भी ज्ञात करना था, तो आइए हम लोग कहाँ से हल करेंगे। अब हमें डी का मान पता है तो हम श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या था देखिए, श्रीधराचार्य सूत्र जो था हमारे पास वो क्या था, वो था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac था, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी ही बोलते हैं अपान 2a। तो x इक्वल टू देखिए माइनस बी की वैल्यू कितनी थी -16 था ना, प्लस माइनस कड़ी में डी का मान देखिए 72 आया है,
और होल अपान में 2a है, तो 2a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 हो गया। तो x इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस माइनस कड़ी में 72। 72 को हम लोग 36 गुणे 2 लिख सकते हैं क्या, ठीक है, 36 गुना 72 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 16 प्लस माइनस कड़ी में 36 का मान 6 होता है, तो बाहर निकल जाएगा, कड़ी में 2 रह जाएगा, अपान में 4। यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, तो बचेगा 8 प्लस माइनस 3 कड़ी में 2 बटा में क्या 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 से कट कर लेंगे है ना, लिखेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो x इक्वल टू कितना होगा 8 प्लस माइनस 3 कड़ी में 2 बटा कितना 2। तो ये हमारे दोनों वास्तविक मूल आ गए, ठीक है। मूल हमारे कैसे थे, मूल हमारे थे वास्तविक, ठीक है, वास्तविक के काल्पनिक कहीं दिख नहीं रहा है, अपरिमेय है, ठीक है, रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा इसलिए अपरिमेय है, और भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न दो ठो अलग अलग आएगा, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 8 प्लस, ठीक है, 8 प्लस 3√2/2 आएगा। और अगर हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो 8 माइनस, ठीक है, 3√2/2 आएगा, ठीक है। ये दो अलग अलग भिन्न भिन्न हमारा जो वैल्यू आएगा यही है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको समझ आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 25/72 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5/6 एक्स प्लस 1/2 बराबर क्या 0, ठीक है। तो आइए बच्चों हल करते हैं इसको। सबसे पहला काम आप यहाँ पे ये कर लो कि सबसे पहले आप ना यहाँ पे एलसीएम निकालो 72, 6 और 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 72, 6 और 2 का एलसीएम हमारे पास शायद 72 आएगा, देख लेते हैं, ठीक है। 2 से कट करिए 36, 3 और 1, फिर 3 से कट करिए 12, 1 और 1, फिर 12 से डायरेक्ट कट कर लीजिए, 12 3 36 गुना 72, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 72 आएगा, ठीक है। हमारा एलसीएम आ गया 72। तो 72 से 72 भाग करेंगे एक बार जाएगा, 25 से कम 25, तो हो गया 25 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 6 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार में, ठीक है, 12 पंजे कितना होता है 60 एक्स हो जाएगा। फिर इससे भाग करेंगे तो 36 गुना 72 होता है, तो 36 बार में जाएगा 0। ये भाग में है, इधर जाएगा गुणा में, तो 0 के साथ गुणा के स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या 25 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस 36 बराबर क्या 0। अब हमें क्या करना है, इसका तुलना कराना है, ठीक है, किसके साथ, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के साथ। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। 0 से तुलना करने पर जब हम तुलना कराएंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 25 और बी की वैल्यू कितनी आएगी 60 और सी की वैल्यू कितनी आएगी 36 आएगी। तो अब हम सूत्र लिखेंगे विकल्प डी का मान क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डी बराबर डी का मान कितना है भाई हमारे पास डी का मान है 60, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 25 इंटू सी का मान कितना है 36 है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इधर, ठीक है। तो डी बराबर हो जाएगा 60 का स्क्वायर, देखिए हमारे पास होता है 3600, फिर माइनस 25 चौक का 100 हो गया, 100 में 3600 गुणा कर लेंगे तो 3600 हो जाएगा, ठीक है। तो डी बराबर कितना हो गया 0। तो अगर डी का मान 0 होता है तो हमारा जो मूल होता है वो मूल कैसा होता है, हमारा मूल होता है वास्तविक होता है, ठीक है। मूल हमारा वास्तविक होता है, परिमेय होता है, ठीक है, और भिन्न भिन्न होता है। आइए उसमें वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न, तो इसका मूल कैसा होगा वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न, ठीक है बच्चों। उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन बोला है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 है। कह रहा है कि इनके मूलों का प्रकृति बताइए, नेचर कैसा होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम इसका क्या करेंगे, तुलना कराएंगे। का हम किसके साथ तुलना कराएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इतना से तुलना करने पर। जैसे हम तुलना कराएंगे, देखिए ए का मान कितना है हमारे पास, ठीक है, ए का मान कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बेटा, तो ए की जगह कौन दिख रहा है बी स्क्वायर, इक्वल टू गया बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, स्मॉल ए बी यहाँ पे भी है, स्मॉल ए बी यहाँ पे भी है, तो हम कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल बी और कैपिटल सी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आएगी बी स्क्वायर हो गया। अब एक्स की जगह पे एक्स बेटा, बी की जगह पे कौन होगा ए बी, तो बी इक्वल टू हो जाएगी ए बी, और सी के स्थान पे कौन है माइनस ए स्क्वायर। अब हम डी का मान लिखेंगे, डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है ए बी, तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू क्या है माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे, ये ब्रैकेट हटाएंगे, तो ये जो घात लिखा है वो दोनों से घात पे जाएगा, ए का स्क्वायर भी होगा और बी का स्क्वायर भी होगा, ठीक है। और ये माइनस का माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में 1a स्क्वायर बी स्क्वायर जुड़ेगा तो कितना होगा 5a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए ये भी पूर्व वर्ग में ये भी है लेकिन ये नहीं, ठीक है। मतलब डी का मान 0 से धनात्मक आ गया ना, 0 का पॉजिटिव नंबर आया, जिसका मतलब डी का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो डी का मान 0 से तो बड़ा है बट पूर्ण वर्ग में नहीं है, किसमें नहीं है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तब इसका मूल कैसा होगा, तो हमने बताया था आपको, तब इस कंडीशन में इसका मूल कैसा होता है, मूल हमारा वास्तविक तो होगा, ठीक है, मूल हमारा क्या होगा वास्तविक होगा, ठीक है, और अपरिमेय होगा, ठीक है, वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा और क्या होगा भिन्न भिन्न होगा। समझ आई बात।
लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सारा क्वेश्चन जितना मैंने बताया। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है तो आप क्या करोगे, आप इसके पहले जो पार्ट है जिसमें मैंने बेसिक समझाया था अच्छे से, तो आप जाके पहले बेसिक को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद ये सब सवाल में कुछ नहीं है, हाँ, आप ऐसे बुक में उड़ जाएगा सब सवाल, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगर मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक एक नोटिफिकेशन मैसेज चला जाए, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम लोग आज, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।